इसमें क्या दिक्कत है भाई, शादीशुदा हो तो शादीशुदा तो लगोगे ही। अंशिका आईने के सामने बैठी तैयार हो रही थी। यार अंशु, दोस्तों से शर्त न लगी होती तो तुमको ऐसे थोड़े अकेला छोड़ता। पार्टी में आज तक नहीं छोड़ा है जब, लेकिन उसकी बात जरा ईगो पर लग गई। उन्हें जो लगता है कि मैं शादी होने के बाद लड़कियों को अट्रैक्ट नहीं कर सकता, बस वही दिखाना है। रचित दीवार के सहारे दोनों हाथ किए खड़ा था। कहीं किसने थी इतनी अजीब शर्त लगाने को तुमसे, और जब बीवी है ही तो क्यों बात ईगो पर ले जाना, वो भी इतनी खूबसूरत। वो आईने में खुद को ही देख के इतराई। मैंने कब कहा कि तुम दुनिया की सबसे खूबसूरत और समझदार औरत नहीं हो। हाँ, बस जरा जोश में आकर लगा डाली 10,000 की शर्त। कितने की? अंशिका ने हैरानी से अपनी गर्दन रचित की तरफ घुमाई। 10,000? शर्त क्या है पूरी बताओ। कुछ नहीं, मुझे पूरी पार्टी अटेंड करने के दौरान 5 खूबसूरत लड़कियों के साथ सेल्फी क्लिक करानी है और उनका नंबर भी चाहिए होगा बस। लेकिन मुश्किल इतनी है कि वो सभी लड़कियां खुद मेरे पास आकर बात करे। मैं किसी से पहल नहीं कर सकता हूँ। जैसे कॉलेज टाइम पे लड़कियां मेरी तरफ खींची चली आती थी। आधा आधा रहेगी पैसा। अंशिका के इतना ही रचित लपक कर उसके पास आ गया और कुर्सी के सहारे टिक कर खड़ा हो गया। नहीं, 3 तुम्हारे और 7 मेरे। वैसे तो मेरे तुमसे ज़्यादा बनते हैं क्योंकि मैं आराम को भी संभाल लूँगी। अच्छा चलो 4-6, बस बात फाइनल करते हैं। ओके चलो अब सीधे खड़े हो, मैं तुमको कुंवारों की तरह तैयार करती हूँ। कहती हुई अंशिका खड़ी हुई और सबसे पहले उसने उसने रचित का ब्लैक कोट उतार दिया। अरे ये मत करो यार, ब्लैक टीम है हम सारे दोस्तों की। तुम चुप करके थोड़ी देर खड़े रहो। और इसके बाद उसने रचित के वाइट शर्ट के 3 बटन भी खोल दिए ताकि उसका कसा हुआ चेस्ट एरिया साफ नजर आए। क्या कर रही हो? ये सिर्फ पर्सनल तिजोरी है, कोई सरकारी बैंक नहीं जो सबके लिए अवेलेबल हो। रचित शर्ट की बटन बंद करने को हुआ लेकिन अंशिका ने उसे रोक लिया। उसके बाद उसने स्लीव्स भी फोल्ड कर दी कोहनी तक। इस बार भी रचित ने उसे रोकना चाहा तो अंशिका बिगड़ पड़ी। तुमको क्या दिक्कत आ रही है? इस बॉडी को मैंने ऐसे ही बनाया है। सुबह सुबह महाराज को उठाओ, गेम भेजो, प्रोटीन तैयार करो, लेकिन फिर मिलता क्या है? इन्हें अपनी बॉडी भी दिखाने में शर्म आती है। अब तक ब्लैक कलर की घड़ी भी रचित के हाथों पर जम चुकी थी। बाल भी मेसी कर दिए गए थे। जानते हो, सबसे सेक्सी पार्ट मेल बॉडी का यही होता है लड़कियों की नज़र में। वो जब कस के मुट्ठी बंद करते हैं ना, तो पूछो मत, ऐसा लगता है सर का सारा खून नसों से बाहर निकल आएगा। अच्छा जी, मतलब बहुत ध्यान से देखा जाता है लड़कों को, है ना? लड़कों को देखना ही होता तो तुम पर इतनी मेहनत क्यों करती? तुम अब तुम ही को ही देखने से जी नहीं भरता। ओहो, मैं तो मर जाऊं। क्या बन के आई हो भला? बिल्कुल दुल्हन की सारी लाइन लाइट चुरा लेगी आज। कसम से, अगर शादी में न जा रहे होते तो पीछे आराम से गाड़ी में बैठा है यार। जब अंशिका पूरी तरह से रेडी होकर बाहर आई तो रचित बिल्कुल फिदा ही हो गया उस पर, और तब तक उसे ही सांस रोक के देखता रहा जब तक उसकी निगाह उसके हाथ पर नहीं गई। तुम्हारी पर्स कहाँ है? अरे रहने दो, अंश को संभालूंगी या पर्स? आज तुम्हारा दूसरा दिन है, सोच लो। मैं तुम्हारा कोई भी सामान नहीं कैरी करने वाला, कुछ है ही नहीं, बस ये फ़ोन रख लेना जेब में।
मेरा फ़ोन कहाँ है? अंदर ही छोड़ आई होगी। बैठो, मैं लेकर आता हूँ। दोनों शादीशुदा हैं, इस बात का पता न चले, इसलिए दोनों ने अलग अलग गेट से एंट्री ली। रचित एक हाथ पर ब्लैक कोट और एक हाथ में ड्रिंक पकड़े अपने दोस्तों में खो गया और अंशिका आरांश को लिए जान पहचान की औरतों में चली गई। अंशिका अलग स्टॉल पर होती तो रचित दूसरी स्टॉल पर चला जाता। अगर उसके दोस्त अंशिका से बात करने लगते तो वो अंशिका की सहेलियों से मिल लेता। यहाँ तक कि स्टेज पर भी दूल्हा दुल्हन से मिलने दोनों अलग अलग ग्रुप में ही पहुँचे। इतनी देर में अभी तक रचित सिर्फ 2 लड़कियों के साथ ही फोटो क्लिक करवा सका था और नंबर उसे सिर्फ एक का मिला था। ऐसा नहीं है कि उसका ध्यान अपने बच्चे और बीवी पर नहीं है, वो उनको भी बराबर देख रहा था। तभी तो उसे पता चला कि अंशिका कुछ परेशान है। वो जब भी परेशान होती है तो गर्दन के पास बार बार खुजलाने लगती है। रचित को ये समझते देर न लगी कि वो क्यों परेशान है, क्योंकि बार बार अपनी गुलाबी साड़ी को ठीक कर रही थी। उसने पहले ही बोल दिया था कि रेस्ट रूम उसे कर लो, लेकिन नहीं, उसकी साड़ी की प्लेट्स खुल जाती। कहीं तो मेड चली गई थी तो क्या दोनों यूट्यूब से देख के फिर से साड़ी ठीक कर लेते। पागल औरत। रचित अपने दोस्तों को एक्सक्यूज करता हुआ अंशिका की तरफ चल दिया। अंशिका अभी इधर इधर चारों तरफ नजर घुमा ही रही थी कि पीछे से आकर रचित ने अपनी पैंट की जेब से कुछ निकाल कर उसके हाथ में पकड़ा दिया और आगे बढ़कर फीमेल वॉशरूम की तरफ इशारा किया और खड़ा हो गया। अंशिका ने देखा कि वो पैड का पैकेट था। आह, दैट्स वाई आई लव हिम, क्रेजी मैन। और फिर मुस्कुराते हुए बाथरूम चली गई। उसके जाते ही एक लड़की ने उसे दूर से इशारा किया और जब उसने भी मुस्कुराते हुए जवाब दिया तो वो लड़की रचित के पास आ गई। थोड़ी देर की बातचीत के बाद उसने रचित के बिल्कुल करीब जाकर कुछ कहा और अकेले में मिलने का इशारा करती हुई चल दी। उसको इग्नोर करते हुए वो आरांश के पास गया और उसकी छोटी सी जेब में एक लिपस्टिक रख दी। मम्मा को दे देना। बट डैड, आपने कहा था कि मम्मा का कोई सामान नहीं रखेंगे। न बेटा, एक जेंटलमैन हमेशा अपनी क्वीन के कंफर्ट का ध्यान रखता है, समझे। थोड़ी देर बाद जब अंशिका आती दिखी तो रचित वहां से निकल गया। अभी 10 कदम भी मुश्किल से चला था कि उसे थोड़ी ही दूरी पर अंशुमान दिखा। अंशिका, अंशुमान पूरे कॉलेज के फेवरेट कपल और एक दूसरे की जान। रचित कौन? आउट ऑफ सिलेबस। एक सवाल दोनों के परिवार वालों की पसंद, 2 के बीच तीसरा और एक लव ट्रायंगल। 5 साल पहले अंशिका से उसकी शादी के कुछ ही दिन पहले दोनों में बहुत मारपीट हुई थी। उस वक्त रचित ही जीत के आया था, क्योंकि नशे की लत और उसके गुस्से ने अंशुमान को कमज़ोर बना दिया था। अंशिका ने भी इसे इसलिए छोड़ा था। उस वक्त अंशुमान ने कहा था कि वो कभी अंशिका को खुश नहीं रख सकता, उसे कुछ भी ऐसा नहीं दे सकता जो उसे अंशुमान को भुला सके। ये शादी 2 साल भी नहीं चलेगी, क्योंकि रचित बहुत जल्द अपना अप जाएगा अंशिका से। वो फिर से इस लव ट्रायंगल को कपल में बदल देगा। रचित तुरंत वहां से पलटा और उन दोनों के पास पहुंच गया। आरू, चलो बेटा, आपको आइसक्रीम दिला दे चल के। मम्मा को अपनी सहेलियों से मिलने के लिए भी तो टाइम चाहिए। रचित ने आरांश को अंशिका के मना करने के बाद भी आइसक्रीम के लिए ले गया, क्योंकि अंशुमान वहीं पर खड़ा था। कितना प्यारा है आपका बेटा। वहीं आइसक्रीम लेने आई महिला ने कहा, जी थैंक यू, इसका नाम आरांश है। मैं और मेरी वाइफ ने अपने नाम से मिलाकर इसका नाम रखा है। मैं इसे और इसकी मम्मी दोनों को बहुत प्यार करता हूँ, जी ही नहीं सकता उनके बगैर। मैं कुछ ज़्यादा लंबा और ऊंचे स्वर में बोला गया वाक्य था जो किसी भी अजनबी को परेशान करता। उसकी बातों को इग्नोर करने के लिए अंशुमान
चाइनीज फूड स्टॉल की तरफ बढ़ गया। पीछे से रचित भी आराम से की आधी खाई आइसक्रीम फेंक कर उधर बढ़ गया। बेटा, मम्मा को मत बताना, वरना अपनी मम्मा को तो जानते हो, पता चला कि तुमको ऐसी चीज खिलाई है तो सारी रात मुझे कमरे के बाहर ही सुलाएगी। और उनकी बात का विरोध करने की तो मुझमें हिम्मत नहीं है। आराम से बड़ी बड़ी आंखों से अपने डैड को देख रहा था। उसका ये ऊंचा स्वर और ये अजीब बातें उसने पहले कभी नहीं सुनी थी। अंशुमान को वहां से भी हटना पड़ा और लेडीज के एक ग्रुप की तरफ निकल गया। रचित भी आरांश को मोमो की प्लेट को वापस सरका कर चल दिया और बेचारा आरांश से सिर्फ मोमोज की खुशबू ही ले सका। आरांश को टेबल पर बिठाकर अपने फोन में बिजी करने के बाद रचित अंशिका के पीछे जाकर खड़ा हो गया, जहां 4 महिलाएं और खड़ी थी और सभी आपस में बात करने में ही मगन थी। रचित भी उसकी बातों पर बेजा मुस्कुराने की कोशिश कर रहा था। फिर थोड़ी देर बाद आहिस्ते से रचित ने अंशिका की कमर पर हाथ रख दिया। अंशिका ने चौंकते हुए उसका हाथ दूर किया। चूंकि ये सब साड़ी के पल्लू की आड़ में हो रहा था तो किसी को नहीं दिखाई दिया, लेकिन दूर खड़ा अंशुमान उसे सब दिखाई दे रहा था। इस लव ट्रायंगल का सबसे पहला एंगल अंशिका की कमर की ही थी। दूसरे कॉलेज से आया रचित जब डांस प्रैक्टिस में अंशिका की कमर पर हाथ रख रहा था तो एक लड़के ने आकर ऐसा न करने की सलाह दी थी, क्योंकि अंशुमान गुंडे टाइप का था और उसे इस बात से एतराज था। बार बार कमर पर हाथ रोक रोक के परेशान हो चूंकि अंशिका आहिस्ते से मुड़ी और उसके कान के पास बोली, क्यों अपनी ही पत्नी का वस्त्र हरण करने पर तुले हो? अगर साड़ी खुल गई ना तो याद रखना, तुम्हारे ही दोस्त की पार्टी है और सब तुम्हारे जानने वाले ही हैं। अंशिका को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से अपनी शर्त भूलकर ये सब क्यों कर रहा है रचित। ये तो बस वही जान रहा था कि वो अंशुमान को हर एंगल से दिखाना चाहता है कि उसे लव ट्रायंगल में वही परफेक्ट था। अंशुमान अंशिका के साथ अपना नाम जोड़ते हुए कहता है, दोनों के नाम ए से शुरू होते हैं और वो चाहता था कि खत्म भी एक ही नाम के साथ हो। अंशुमान का सरनेम वो दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट है, क्योंकि दोनों का नाम एक ही लेटर से शुरू होता है। ऐसा अंशुमान को लगता था। उन दोनों के लिए सब कुछ परफेक्ट ही रहता जब तक कि उनकी कहानी में रचित की एंट्री नहीं हुई थी और उसे भी अंशिका एक ही नज़र में पसंद आ गई थी। कहाँ कॉलेज का बॉस अंशुमान और कहाँ इंटर्नशिप के लिए आया रचित। लेकिन फिर भी रचित और अंशिका की कहानी आगे बढ़ी और बन गया लव ट्रायंगल। रचित बिल्कुल अंशिका के पीछे पीछे ही चलने लगा। कभी आरांश को लेकर कहीं निकल जाता तो कभी अंशिका के लिए खाने को कुछ ले आता। रचित को हमेशा से ही लगता था कि बच्चे प्यार के निशानी होते हैं और उनकी सेहत इस बात की गवाही देता है कि उसकी माँ को कितना प्यार किया जाता है। आरांश से माशाअल्लाह स्वस्थ, सुंदर और खुशहाल था। उसके दोनों गाल गुलाब की तरह गुलाबी थे, इसलिए रचित अंशुमान के आगे आगे लेकर आरू को घुमा रहा था। वो दिखाना चाहता था कि उसे कि आखिर उसने अंशिका को दिया क्या है। अब उन दोनों के बीच में कोई लव ट्रायंगल नहीं था, बल्कि एक पिलर था, उनके जीने का आधार। आरांश पार्टी से निकलते समय अंशिका की नज़र अचानक से अंशुमान पर पड़ी, जो अपनी गाड़ी के पास खड़ा किसी का इंतजार कर रहा था। अंशिका तुरंत समझ गई कि आज रचित का व्यवहार इतना ओवर प्रोटेक्टिव कैसे हो गया था। अंशुमान उसे देखकर मुस्कुराया
तो उसने भी हाथ हिलाकर अभिवादन किया। उसे थोड़ी हिम्मत मिली तो अंशिका के पास चला गया। दोनों को ही उनकी आखिरी मुलाकात याद थी। अंशुमान ने शादी वाले दिन अंशिका से कहा था कि अगर उसे अपने फैसले पर कभी अफसोस हो तो वो वापस उसके पास आ जाए, क्योंकि रचित के पास न इतना पैसा है या इतना वक्त कि वो उसे खुश रख सके। अभी दोनों ने कुछ बातचीत शुरू की थी, तभी पीछे से रचित सो चुके आरांश को गोद में लिए हुए आया और सीधा अंशिका के कमर में हाथ डालकर खड़ा हो गया। डार्लिंग, घर चले। रचित, अंशुमान से मिलो। इसने बात संभालने की कोशिश की। 5 साल बाद तीनों इस तरह मिल रहे थे। सब कुछ बदला बदला लग रहा था। अंशुमान अपनी महंगी कार के सामने खड़ा था। अंशिका मेकअप आर्टिस्ट थी और रचित बड़ी कंपनी का मैनेजर डायरेक्टर। लेकिन कुछ था जो नहीं बदला था। रचित अंशुमान की आंखों में अंशिका के लिए प्यार, यानी उन तीनों का लव ट्रायंगल। हेलो, कैसे हो? माफ करना, हमारा बच्चा सो चुका है और मेरी बीवी भी काफी थक गई है, इसलिए हम घर के लिए निकल रहे हैं। तुम तो समझ ही रहे होगे, शादी के बाद कितनी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। अरे तुम कैसे समझोगे? रचित, अंशिका ने उसे साइड आई से देखा। हाँ जरूर, मेरी दुनिया भी आ गई है, तो निकलते हैं। रचित, अंशिका दोनों ने मुड़कर देखा तो खूबसूरत सी महिला दोनों हाथों से 2-3-4 साल के एकदम हूबहू देखते जुड़वा बच्चों को लिए जा रही थी। अंशुमान तेजी से गया और उन दोनों को अपनी गोद में उठा लिया। उस औरत को गौर से देखने के बाद रचित ने अपना हाथ मुंह पर रख लिया, क्योंकि 7 महीने का तो लगभग उसकी बेबी बम नजर आ रहा था। दोनों बच्चे आराम से ज्यादा हेल्दी नजर आ रहे थे और उनकी माँ काफी ज्यादा खुश दिख रही थी। इनकी ही कजिन के शादी थी, तभी फुल फैमिली आना पड़ा, वरना तो मैं इंटरेस्ट के लिए कहाँ था। अंशिका ने तुरंत आगे बढ़ के उस महिला को कहा, हाथ थमा लिया ताकि उसे चलने में कोई दिक्कत ना हो। अपने दोनों बच्चों को कार में बिठाकर अंशुमान रचित से अकेले में बात करने का इशारा किया। तुमको क्या लगता है तुम जो कर रहे थे वो मैंने देखा नहीं था? अंशुमान सीक्रेट सुलगाते हुए बोला। मैं क्या कर रहा था भाई? अपनी वाइफ का ख्याल रख रहा था। अच्छा, तुम जो अंशिका के आने तक लड़कियों से फ्लर्ट कर रहे थे और आरांश को चुप करने के लिए उसकी जेब में जो रिश्वत डाली थी, मैंने सब देखा था। देखो, वो हमारा पर्सनल मैटर है, पर्सनल और प्रोफेशनल। आई डोंट केयर। बस इतना याद रखना कि प्यार का पता नहीं, लेकिन उसके केयर करे और रिस्पेक्ट आज भी उतनी ही करता हूँ। क्रिमिनल लॉयर हूँ, लेकिन तुम्हारा डाइवोर्स करने में टाइम नहीं लूँगा, समझे? हरकतें सुधार लो अपनी। अंशुमान अपनी सिगरेट साइड में फेंक के चला गया। रचित अपना सा मुंह बनाकर खड़ा रह गया। आज से 5 साल पहले रचित उससे जीत कर आया था और आज अंशुमान उससे जीत कर चला गया। वैसे तो अंशिका को बहुत हंसी आ रही थी, लेकिन रचित को देखकर उसने अपनी हंसी काबू कर ली। क्या हुआ? क्या मैं तुमसे या आरू से ज्यादा प्यार नहीं करता? उसका चेहरा रुआसा था। नहीं, ऐसा किसने कहा? तो उसकी फैमिली मेरी फैमिली से ज्यादा क्यों खुश है? अरे पागल, ऐसा कुछ नहीं होता। तुम्हें किसने बता दिया ऐसा? चलो घर चलो, अब लेट हो रहा है। फालतू का ना सोचो। उसने खींचकर रचित को कार में बिठाया और खुद ड्राइविंग सीट संभाली। उसे रचित के बड़ बोलेपन और मासूमियत पर हंसी आ रही थी। वो लव ट्रायंगल अब दोबारा नहीं बन सकता, क्योंकि वो अब उसकी वाइफ है। उसे इतनी सी बात समझ नहीं आती, बेवजह इनसिक्योर हुआ जा रहा था। हमारा आरांश इतना ज़्यादा गोलमोल क्यों नहीं है? क्योंकि उसके पापा लंबे चौड़े और फिट बॉडी के हैं, किसी और के जैसे कम हाइट और थोड़े हेल्दी थोड़े हैं। हाँ, अच्छा हाँ, तुम्हें तो अब 10
1000 भरने पड़ेंगे तुम्हारे लिए। 10,000 तो क्या 10 लाख भी भरने को तैयार हूँ, उसने आंख मारते हुए कहा। दोनों हंसने लगे और रात और भी ज़्यादा हसीन हो गई। तो दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी? कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, और नोटिफिकेशन बेल को दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।